फ्रेंड्स, हम लोग एक ना बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम लोग इन गमलों के नीचे के पार्ट पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डाउन साइड पार्ट ऑफ द दीज प्लांटर्स। जो भी गमले होते हैं इनके अंदर में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ये नहीं ध्यान रखते कि हमने इनको केयर कैसे करना है। आपके न्यूट्रिएंट्स कुछ दिनों के बाद में ना गमलों में से निकल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को कैसे मेंटेन करना है, देखो फ्रेंड्स, आप क्या करिए, कोई भी आप प्लास्टिक के गमले तो मैं अवॉइड ही करने के लिए बोलूँगा आपको। प्लास्टिक एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और दूसरा अगर मजबूरी में आपको प्लास्टिक का गमला रखना पड़ता है तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ आप कोशिश करिए जो भी इको फ्रेंडली जैसे सीमेंट के गमले होते हैं या मिट्टी के गमले होते हैं वही आप रखिए। वो ज़्यादा लंबे भी चलते हैं, उनके ऊपर पेंट करके उनके ऊपर आप कुछ भी सीमेंटिंग करके उनकी लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। ये गमले मजबूरी में ले जाते हैं। मैंने भी किसी रीज़न से लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे मिट्टी के गमले अवेलेबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो मिट्टी के गमले में ये होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस नहीं होते। प्लास्टिक के गमलों में क्या होता है, नीचे से सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं क्योंकि इनकी दीवारें कभी भी न्यूट्रिएंट्स को सोखती नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास मान लो प्लास्टिक का गमला है, आपके न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखने हैं तो आपको इसके नीचे बिस्लरी की एक 20 लीटर की बॉटल को कट करके डाल देना चाहिए। अगर आपके गमले छोटे हैं तो आप उसमें छोटे वाले भी कोई बॉक्स नीचे रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बिस्लरी की बोतल ही क्यों लेनी है। बिस्लरी मीन्स जो भी 20 लीटर्स के पेट जार आते हैं, यही क्यों लेने हैं आपको। वाई यू नीड टू टेक दीज पेट जार्स ओनली, वाई नॉट दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस। क्योंकि बिकॉज क्यों, अच्छी तरह समझना दोस्तों, ये गमले क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मैं आपको इनकी कंडीशन भी दिखा देता हूँ, वेट करिए। देखो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, इन गमलों के साथ मजबूरी क्या थी, मैंने इनको पेंट भी किया, अच्छी तरह से सब कुछ किया, उसके बावजूद आप देखो यहाँ से सारे गमले टूट गए हैं। तो अब लेकिन आप ये बिस्लरी की बोतल को देखोगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है। इसमें मैंने नींबू का पौधा लगाया हुआ है और तुलसी भी साथ में, जिन्हें मैं अलग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ कि ये बिस्लरी बोतल आपकी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 100 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। और ये वाले पाइप होते हैं ना फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो हमारे ये वाले पाइप होते हैं, CPVC पाइप जो होते हैं हमारे प्लम्बर वाले, जो जिसको हम बिल्डिंग्स में लगाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आप इनके अंदर भी गमले बना सकते हैं। ये भी कभी क्रैक नहीं होंगे, धूप में गलेंगे नहीं। आप इनके ऊपर रीपेंटिंग करवाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। इनके ऊपर आप आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखो आप किस किस चीज़ के, अभी हमारा फोकस क्या था, अभी हमारा फोकस था कि एक तो हमारे यूटेंसिल्स हों कैसे, गमले कैसे हों। देखो इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ इसको आपको दिखाना। सारा गमला टूट चुका है। ये मेरा प्लास्टिक का गमला था, इसने मेरे को बोल के दिया था माली ने कि मैं आपको ये UV रेजिस्टेंस गमला दे रहा हूँ। दोस्तों, सब झूठ बोल रहे हैं। ये ऑनलाइन जितनी भी मार्केट है सब झूठ बोल रही है। कोई भी UV रेजिस्टेंस गमला अभी तक नहीं है। एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इस गमले के ऊपर ना थोड़ा सा मैंने जो डिस्टेम्पर प्लस जो भी डैम प्रूफ की कोटिंग, या आप मान लो पेंट बोल सकते हो, आप नॉर्मल भाषा में बोलो, पेंट आपने किया था। तो ये गमला थोड़ा सा लंबा चल गया। लेकिन जितने भी मेरे गमले हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे गमले डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि रीज़न वाई, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्लास्टिक के UV रेजिस्टेंस गमले लिए थे। ये UV रेजिस्टेंस नहीं होते। देखो फ्रेंड्स, ये बिस्लरी की बोतल में पड़ा हुआ है, ये कितना लंबा चल गया, या मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर मेरे पास पड़ा है। इसमें क्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आप अगर गमले बनाने हैं, लॉन्ग लाइफ बनाने हैं, आप ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ चाहते हैं, आप ज़्यादा लंबे चलने वाली चीज़ चाहते हैं, तो आप इस तरह से बिस्लरी की बॉटल्स को काट सकते हैं। बिस्लरी की बॉटल्स की बहुत लंबी लाइफ होती है, क्योंकि इनकी जो शेल लाइफ होती है वो इतनी लंबी होती है। ये लगभग 10-20 साल से मेरे पास ये पड़ी है। ये कहीं टूट के कहीं जाने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई टिप्स हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। मैंने जैसे पेटी में एक्सपेरिमेंट किया है, ये लकड़ी की पेटी में, पर ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल से इसकी 2 साल के अंदर अंदर ये पेटी गल जाएगी। उसके बाद मुझे प्लांटर चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या सिस्टम किया हुआ है। इसके ऊपर वापस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे देखना, इस गमले के नीचे कुछ पीला पीला सा पानी टपक रहा है। आप देखो, ठीक है फ्रेंड्स, ये बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। ये क्या है फ्रेंड, जो भी मैंने इसमें खाद डाली है, जो भी मैंने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, वो सब क्या होते हैं, बहकर नीचे निकल जाते हैं। और बाद में आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी सॉइल ख़राब हो जाती है। आपकी सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी देने के बाद जब नीचे से वो बह जाते हैं
तो वो न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। बचता क्या है, सिर्फ रेत मिट्टी और कुछ बेकार की मिट्टी बच जाती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता। दोस्तों इस पानी को आप काफ़ी दिन रख के इस पानी को दोबारा से किसी मिट्टी में मिलाकर या इस पानी को दोबारा से भी आप इस प्लांटर के अंदर दे सकते हो, या यहाँ पे आप एक मोटर फिट कर सकते हैं छोटी सी, जो मोटर क्या करेगी, रीपम्प करके इसको ऊपर छोड़ देगी। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक को वो पता भी नहीं होता कैसे करना है। अगर आप इस तरह के प्लांटर्स लेना चाहते हो जिनके नीचे मोटर लगी है जो रीप्लांटिंग कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9818479606 पे। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आपको न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखने हैं तो फ्रेंड्स इस तरह की बॉटल्स तो आपको रखनी चाहिए। और क्योंकि कुछ दिनों में इनकी जड़ें निकल कर और नीचे चली जाती हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिक उस न्यूट्रिएंट्स वाले पानी को लेती रहेंगी। इसमें जो हैवी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाते हैं। और फ्यूचर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक चलते हैं, उस वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको मेरी राय कैसी लगी बताइए। मेरे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो इस वजह से मरने से बच गए हैं, वरना मेरे पौधे 2-2 महीने के अंदर में, 3-3 महीने के अंदर में मर जाते थे। उनके अंदर में पत्ते ख़राब हो जाते थे, उनकी सब्जियां ख़राब हो जाती थी, उनके जो टमाटोज़ लगाते थे वो ठीक से नहीं लगते थे, या वो बीज ही मरने लग जाते थे क्योंकि मिट्टी ख़राब हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ कि आप न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो गमलों के नीचे बड़े बड़े बिसलेरी के बॉटल्स लगा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में पानी जमा होता रहेगा। और जब इनकी जड़ें बड़ी हो जाएंगी, टमाटर का पेड़ लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो ऑटोमेटिक इसमें से पानी को लेने लग जाएंगी। और अगर नहीं भी लेती हैं तो आप एक चाहो तो एक थोड़ा सा कपड़े का एक बहुत बड़ा बीच में प्लेटफॉर्म बना सकते हो। इस गमले के नीचे होल करके उसमें कपड़ा डाल दो, उस कपड़े को डिप करके पूरा नीचे तक डाल दो। तो उससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ पे वो शेयर करता रहेगा उसको दोस्तों। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपका जड़ें नीचे तक नहीं पहुंचेगी। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे गमलों को पानी प्रॉपर मिलता रहे। ये जब नीचे से भाप बनाएगा, जब इसमें से स्टीम जैसी बनेगी गर्मियों में, तो ऑटोमेटिक वो मिट्टी को मॉइस्ट करता रहता है। इसमें जो गमले की पानी देने की पावर है वो लंबी हो जाती है। आपको मतलब बहुत लंबे लंबे टाइम बाद पानी देना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना होता है, बहुत जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है गर्मी के दिनों में, और गमले में पौधा सूख के मर जाता है। ऐसे करने से पौधा सूखेगा नहीं और मरेगा भी नहीं। तो दोस्तों आपको मेरी टिप कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के मैं टिप्स देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।